जी डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में हम देखने वाले हैं कलेक्टिव नाउन को फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि कलेक्टिव नाउन को जब आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि आप किसी टेस्ट के मुताबिक अगर तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आपके एग्जामिनर के मुताबिक कलेक्टिव नाउन में वो किस तरह के क्वेश्चंस जो है ना वो टेक आउट कर सकता है। यानी कि अब तो वो इतनी आसान क्वेश्चन थोड़ी देगा कि आप भाई फ्लोक वर्ड जो है ना इसको आप प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल कर दें। ठीक है, वो हमें आता है, जो कि हमने सीख लिया है। लेकिन अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि किसी टेस्ट में अगर हम अपीयर हो रहे होंगे तो फिर कलेक्टिव नाउन को आपका एग्जामिनर किस तरह तरीके से जो है ना वो आपको क्वेश्चंस दे सकता है। तो यहाँ पे जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, थोड़ा गौर से सुनिएगा। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में टेस्ट दे रहे जा रहे होते हैं या फिर किसी जॉब के लिए टेस्ट के लिए जा रहे होते हैं तो ये पॉइंट्स जो है ना वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो यहाँ पे नोट वन में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इफ़ वी यूज़ अ कलेक्टिव नाउन एज अ सिंगुलर, यहाँ पे देखें जब भी हम कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहेंगे, यानी कि जब हम पूरे ग्रुप को, ठीक है, पूरे ग्रुप को एज अ सिंगल यूनिट, ठीक है, पूरे ग्रुप को हम एज अ सिंगल यूनिट के तौर पे बयान करना चाह रहे होंगे तो फिर कैसे हम सिंगुलर नाउन, वी कैन नॉट ट्रीट द नाउन एज अ प्लूरल इन द सेम सेंटेंस एंड वाइस वर्सा। तो डियर स्टूडेंट, कहने का मतलब ये है कि जब हम कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर यानी कि ग्रुप को हम एज अ सिंगल यूनिट के तौर पे बयान कर रहे होंगे, यानी कि सिंगुलर वर्ब के साथ इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो उसी सेंटेंस में हम जो है कलेक्टिव नाउन को हम प्लूरल जो है ना नहीं समझ सकते। ठीक है, इट मीन्स वी कैन नॉट यूज़ और कंसिडर अ कलेक्टिव नाउन बोथ एज अ सिंगुलर एंड प्लूरल इन द सेम सेंटेंस। यानी कि हम एक ही सेंटेंस में हम कलेक्टिव नाउन को जो है एज अ सिंगुलर या फिर एज अ प्लूरल एक ही सेंटेंस में ना कि हम उनको समझ सकते हैं और ना ही हम उनको यूज़ कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको याद रखिएगा कि कलेक्टिव नाउन को एक ही सेंटेंस में हम जो है अंदाज़ा लगा के एज अ सिंगुलर या फिर एज अ प्लूरल नहीं समझ सकते। या तो वो सिर्फ सिंगुलर इस्तेमाल किया गया होगा या तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल इस्तेमाल किया गया होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में मज़ीद हम समझेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल समझाने से पहले मैं यहाँ पे दो वर्ड्स को जो है ना के डिफरेंट आपको बता देता हूँ, यानी कि इनके में फ़र्क क्या है। एक वर्ड है यहाँ पे इट, ठीक है, इट का जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो होता है इट्स, ठीक है। और एक वर्ड है यहाँ पे दे का जो पॉजेसिव जो प्रोनाउन होता है देयर, THEIR। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए ये इट्स जो है वो सिंगुलर है, ठीक है। यानी कि जब किसी चीज़ को हम सिंगुलर तौर पर इस्तेमाल कर रहे होंगे तो हम इट्स इस्तेमाल करेंगे, और जब किसी ग्रुप को हम प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होंगे तो हम वहाँ पे देयर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, देयर का मतलब होता है उनका और इट्स का मतलब होता है इसका। ठीक है, तो चलें एग्जांपल्स को देखते हैं। द बैंड आर डूइंग द लास्ट गिग ऑफ देयर शो। ठीक है, अब बैंड हम किसको कहते हैं? बैंड हम कहते हैं कि जब कोई पूरा म्यूज़िक सिस्टम होता है ना हमारे पास, तो उनके पास बैंड होते हैं। ठीक है जी, तो यानी कि डूइंग द लास्ट गिग यानी कि लास्ट उनका जो शो का जो लास्ट गिग है वो परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे मैंने देयर यूज़ किया है, यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है कि नॉट इट्स। यहाँ पर हम इट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने यहाँ पे बैंड को जो है ना प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल किया है। कैसे पता चल रहा है? यहाँ पे मैंने आर यूज़ किया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए मिसाल के तौर पे द बैंड आर डूइंग द लास्ट गिग ऑफ डैश शो, ठीक है, और वहाँ पे इट्स भी दे दें और देयर भी दे दें, तो फिर आप कैसे जो है ना अंदाज़ा लगाएंगे, कैसे आप इस MCQs को हल कर सकेंगे? आप जो है ना देखेंगे कि जो वर्ड कलेक्टिव नाउन जो है ना वो सिंगुलर इस्तेमाल किया गया है या फिर प्लूरल इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर हम वर्ब आर देखें जो कि बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे बैंड को हमने प्लूरल इस्तेमाल किया हुआ है, तो इसके यहाँ पर हम देयर इस्तेमाल करेंगे, इट्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, सेकंड सेंटेंस को देखते हैं। द ग्रुप इज़ हैप्पी विथ इट्स परफॉर्मेंस।
ठीक है, कि जो ग्रुप है ना वो अपनी कारकर्दगी से खुश है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ग्रुप जो वर्ड है वो एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, वो किसी चीज़ का भी ग्रुप है, लोगों का ग्रुप है या वर्कर्स का ग्रुप है, किसी चीज़ का भी ग्रुप है। ठीक है जी, वर्कर्स भी लोग ही होते हैं। द ग्रुप इज़ हैप्पी विथ इट्स परफॉर्मेंस, यानी कि जो ग्रुप है ना वो अपनी कारकर्दगी से जो है ना खुश हैं। तो द ग्रुप जो है ना यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है। अब इस यहाँ ग्रुप को हमने जो है ना सिंगुलर तौर पे इस्तेमाल किया है। यहाँ पे देखिए इज़ एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हैप्पी विथ इट्स, यहाँ पे देखें ग्रुप को हमने सिंगुलर इस्तेमाल किया है तो यहाँ पे हम इट्स लगाएंगे, नॉट देयर। ठीक है स्टूडेंट, तो देयर हम बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। थर्ड सेंटेंस पर चलेंगे। द कमिटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस इशू। ठीक है, यानी कि जो कमेटी है ना वो इस इशू के मुताबिक अपने अपने जो राय के मुताबिक जो है ना तकसीम हो गई। अब यहाँ पे मैंने देयर इस्तेमाल किया। अब कमेटी वर्ड जो है ना वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है, तो यहाँ पे मैंने देयर यूज़ किया है, नॉट इट्स। क्यों? क्योंकि कमेटी को हमने एज अ प्लूरल वर्ब प्लूरल नाउन इस्तेमाल किया है। प्लूरल क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने वर को इस्तेमाल किया है, यानी कि जब वाज इस्तेमाल किया होगा तो फिर हम यहाँ पे इट्स इस्तेमाल करेंगे और वर यूज़ किया हुआ है तो यहाँ पर हम देयर को यूज़ कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ये समझ आ गई कि जब सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे तो इट्स और देयर, जब सिंगुलर यूज़ करेंगे तो इट्स यूज़ करेंगे और जब प्लूरल इस्तेमाल करेंगे तो देयर यूज़ करेंगे। ये आपके एग्जामिनर का जो नज़रिया हो गया उसके मुताबिक वो आपको इस तरह से क्वेश्चंस दे सकता है। तो हम नोट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। इफ़ द कलेक्टिव नाउन नंबर इज़ यूज्ड विथ ए वी यूज़ प्लूरल वर्ब। अब याद रखें जब भी कलेक्टिव नाउन के साथ नंबर, ये जो वर्ड है ना नंबर, ये नंबर वर्ड इस्तेमाल किया गया होगा और इस नंबर के साथ वर्ड इस्तेमाल किया गया होगा। ठीक है, तो हम जो है ना प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। कैसे, आगे मिसाल में देता हूँ। ठीक है, इफ़ द कलेक्टिव नाउन नंबर, अब ये नंबर जो है ना वो एक कलेक्टिव नाउन है, इज़ विथ द, यानी कि इस नंबर को हम अगर द के साथ इस्तेमाल करेंगे तो वी यूज़ सिंगुलर वर्ब। तो डियर स्टूडेंट याद रखें जब हम कलेक्टिव नाउन नंबर को अ के साथ इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो वर्ब होगा उसको हम सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे और जब द के साथ इस्तेमाल करेंगे नंबर को तो हम जो वर्ब है सॉरी यहाँ पे प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे जो है ना सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं, अ नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। अब देखें ये जो चिल्ड्रेन वर्ड है ना ये खुद ही प्लूरल वर्ड है। ठीक है, तो जब चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रेन होता है, चाइल्ड्स नहीं होता है। ठीक है, अ नंबर ऑफ चिल्ड्रेन आर एजुकेटेड एट होम, यानी कि घर में बहुत सारे बच्चे जो है ना वो तालीम याफ्ता हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने अ नंबर लिखा है। अब अ नंबर लिखा है तो यहाँ पे मैंने वर्ब कौन सा यूज़ किया है, आर, यानी कि प्लूरल वर्ब। ये पॉइंट नंबर 1 देख लें, प्लूरल वर्ब। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड देखते हैं, द नंबर ऑफ वर्कर्स इज़ इंक्रीज्ड इन द कंपनी। अब यहाँ पे कंपनी के जो वर्कर हैं जो है ना वो ज़्यादा हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब नंबर यहाँ पे नंबर के साथ क्या इस्तेमाल किया गया है, द नंबर। ठीक है, द इस्तेमाल किया गया है तो यहाँ पर हमने जो वर्ब है ना वो क्या यूज़ किया है, सिंगुलर यूज़ किया है, इज़ इस्तेमाल किया है, जो कि यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 आ रही है। ठीक है, तो इस नोट को भी आपने देख लिया कि जब भी हम कलेक्टिव नाउन को के साथ अ नंबर इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब जो होगा ना वो प्लूरल होगा और जब द के साथ नंबर को यूज़ करेंगे तो वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये 2 नोट बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके लिए, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर लिए। आप इनके सेंटेंस भी बना लीजिए ताकि आपको समझ में आ सकें। चले इनका थर्ड नोट देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो थर्ड नोट जो है, व्हेन द कलेक्टिव नाउन्स कपल, ये कपल जो वर्ड है ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। कपल होते हैं ना जब जोड़ी बनती है, ठीक है, किन चीज़ों की जोड़ी बनती है, लोगों की भी जोड़ी बनती है, तो कपल वर्ड जब भी हम यूज़ करेंगे। एंड पेयर्स, पेयर वर्ड जो है ना, पेयर का मतलब भी जोड़ी होता है। ठीक है जी, रेफर्स टू पीपल। अब लोगों के मैंने बता दिया ना कि लोगों के कपल भी बनते हैं और पेयर भी बनते हैं। ठीक है, तो हमारी मुराद लोगों से होगी तो वी यूज़ प्लूरल वर्ब। तो याद रखिएगा जब हम कपल वर्ड यूज़ करेंगे या फिर पेयर वर्ड यूज़ करेंगे तो भी हम क्या है करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। तो एग्जांपल्स, अ कपल ऑफ पीपल हैव ऑब्जेक्टेड टू द प्रपोजल, यानी कि जो प्रपोजल जो काम जो है ना वो बताया गया कि
उस पर जो है ना कपल ऑफ पीपल हैव ऑब्जेक्टेड, यानी कि बहुत सारे लोगों ने जो है वो ऑब्जेक्शन किया है कि ये प्रपोज़ल हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड हमने कपल यूज़ किया है। और यहाँ पे देखें ये जो मैंने वर्ब यूज़ किया है ना हैव जो है ना वो प्लूरल वर्ब है। ठीक है, इसका सिंगुलर वर्ब क्या होगा, हैज़ जो है ना वो सिंगुलर वर्ब है और हैव जो है वो प्लूरल वर्ब है। ठीक है स्टूडेंट, अ पेयर ऑफ स्टूडेंट्स आर लिफ्टिंग अ हैवी ट्रंक। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट का जो एक पेयर है ना वो बहुत ही भारी ट्रंक जो है ना वो उसको उठा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे पेयर वर्ड जो है ना वो प्लूरल नाउन कलेक्टिव नाउन है, तो इसको हमने जो है प्लूरल वर्ब यूज़ किया है। ठीक है, तो आर का जो है ना सिंगुलर वर्ब क्या होता है, इज़ होता है, जो कि हम पढ़ के आए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा थर्ड नोट भी आपने देख लिया, फर्स्ट नोट, सेकंड, थर्ड। और अब हम आगे बढ़ते हैं कि नोट पीपल इज़ अ कलेक्टिव नाउन इन इंग्लिश विच डू नॉट फॉलो एनी मॉडिफिकेशन, इट इज़ ऑलवेज यूज्ड एज अ प्लूरल। तो डियर स्टूडेंट याद रखें पीपल जो वर्ड है ना वो कभी भी किसी मॉडिफिकेशन के साथ यूज़ नहीं होता है, क्योंकि ये एक खुद ही प्लूरल नाउन है और ये प्लूरल तौर पर ही इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे आगे हम पढ़ते हैं सम इम्पोर्टेंट मॉडिफिकेशंस फॉर योर नॉलेज। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपकी नॉलेज के लिए जो है ना कुछ इम्पोर्टेंट मॉडिफिकेशंस हैं जो कि कलेक्टिव नाउन में इस्तेमाल होने वाले हैं, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। डी स्टूडेंट्स, तो यूज़ ऑफ कलेक्टिव नाउन्स, तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन को इस्तेमाल करने के लिए उनकी जो मॉडिफिकेशंस हैं कुछ मैंने कलेक्ट की हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो आप देख लें। ठीक है जी, तो फैमिली इज़ फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस, तो फैमिली इज़ फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस। ठीक है जी, ये जो सेंटेंस है ना यहाँ पे जो हमने फैमिली को इस्तेमाल किया है वो एज अ सिंगुलर यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में सिंगुलर लिखा है। ठीक है, सिंगुलर लिखा है क्योंकि फैमिली को हम एक ही ग्रुप के मुताबिक बयान कर रहे हैं कि सारे ग्रुप के मेंबर जो है ना वो मिलकर एक नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जो है ना लड़ रहे हैं, उनके साथ एक नाइंसाफ़ी होगी है वो लड़ रहे हैं मिलकर सारे। ठीक है, तो हमने फैमिली इज़ फाइटिंग लिखा है। ठीक है, अब फैमिली आर फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ठीक है, यानी कि फैमिली का हर एक जो मेंबर है ना वो अपने अपने हिसाब से नाइंसाफ़ी जो इनके साथ हुई है वो उसी के ख़िलाफ़ जो है ना वो फाइट कर रहा है, लड़ रहा है। ठीक है, तो फैमिली को सिंगुलर और फैमिली को प्लूरल यूज़ किया है। अब इस फैमिली का से अगर आप जो है ना प्लूरल यूज़ करना चाह रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि आप यूज़ कैसे करें, तो आप इसकी मॉडिफिकेशन यूज़ करें। अब मॉडिफिकेशन क्या है नाउन इसका फैमिली का, दैट इज़ ऑल द मेंबर्स। ठीक है, ये ऑल द मेंबर्स ऑफ पहले से भी मैंने आपको बताया हुआ है, ये एक टर्म मैंने कहा था याद कर लीजिएगा कि ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली आर फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस या आर फाइटिंग। ठीक है, यानी कि ख़ानदान के सारे जो मेंबर हैं ना वो नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट देखा आपने अगेंस्ट जस्टिस, तो प्लूरल विथ मॉडिफिकेशन, यहाँ पर देखें अगेंस्ट इनजस्टिस मैंने यहाँ पे लिखा है प्लूरल विथ मॉडिफिकेशन, यानी कि मॉडिफिकेशन यानी कि उनके नाप तोल के हिसाब से हमने फैमिली को कैसे लिखा है, ऑल द मेंबर्स। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपने देखा कि फैमिली का मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है, ऑल द मेंबर्स ऑफ। ठीक है स्टूडेंट, सो द फ्लॉक आर रनिंग, फ्लॉक आर रनिंग हमने यहाँ पे प्लूरल यूज़ किया है। क्यों प्लूरल कैसे यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे आर वर्ब यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि हमारी मुराद क्या हो गई, जो फ्लॉक यानी कि जो परिंदों का ग्रुप है ना वो डिफरेंट डायरेक्शन में अपने अपने हिसाब से जो है ना वो उड़ रहा है, तो हमने यहाँ पे प्लूरल यूज़ किया। अगर आप एक साथ में उड़ रहे हैं तो फिर हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, इज़ रनिंग कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, आवर आर्मी इज़ फाइटिंग अगेंस्ट द एनिमी, हमारी जो आर्मी है ना, हमारे जो सिपाही हैं वो दुश्मनों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। अब यहाँ पे आर्मी वर्ड हमने एक ग्रुप के मुताबिक यूज़ किया, यानी कि सारे के सारे जो मेंबर्स हैं ना वो एक ही ग्रुप बनाकर लड़ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे सिंगुलर यूज़ किया है। ठीक है, आवर आर्मी आर फाइटिंग अगेंस्ट द एनिमी। अब आर यहाँ पे यूज़ कर लिया है, आर का मतलब क्या है कि जो हमारी आर्मी है ना, आर्मी के हर एक जो मेंबर है ना वो अपनी अपनी पोजीशन संभाल कर जो है ना फाइट कर रहा है दुश्मनों के ख़िलाफ़। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे अब
आर्मी की अगर हम मॉडिफिकेशन देखें तो इसकी मॉडिफिकेशन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कि आवर सोल्जर्स ऑफ आर्मी, ठीक है, यानी कि आर्मी में क्या होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, तो हम कैसे यूज़ करेंगे, आवर सोल्जर्स ऑफ आर्मी आर फाइटिंग अगेंस्ट द एनिमे, ठीक है, एनिमे मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है कि अगेंस्ट द एनिमे, ठीक है। तो हमारे जो सिपाही हैं वो किसके खिलाफ, दुश्मनों के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट याद रखिए मॉडिफिकेशन अब कब यूज़ करते हैं, जब आपको समझ नहीं आ रही होगी को हम वर्ब को एज ए प्लूरल केस से इस्तेमाल करें, कलेक्टिव नाउन को एज ए प्लूरल केस से इस्तेमाल करें, यानी कि कोई भी अनकाउंटेबल नाउन को अगर आप प्लूरल इस्तेमाल करना चाह रहे होते हैं तो आप उसकी मॉडिफिकेशन यूज़ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो माय टीम, यहाँ पे द क्लास आर स्टडिंग, द क्लास आर स्टडिंग, तो यहाँ पे प्लूरल यूज़ किया हुआ है, ठीक है, इसको हमने प्लूरल इस्तेमाल किया हुआ है। इसका सिंगुलर कैसे इस्तेमाल करेंगे, द क्लास इज स्टडिंग, ठीक है, यानी कि जब क्लास ग्रुप बनाकर पढ़ रही होगी तो एक हो जाएगा, एक ग्रुप तो हम इज़ यूज़ करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट अपने अपने काम कर रहे हैं तो फिर हम आर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। माई टीम इज़ प्लेइंग, मेरी टीम जो है ना वो खेल रही है, तो हमने इसको सिंगुलर इस्तेमाल किया है, ठीक है। माई टीम आर प्लेइंग, यानी कि टीम का हर एक मेंबर जो है ना वो खेल रहा है, तो हमने इसको प्लूरल इस्तेमाल किया है। अब इस टीम को मैं प्लूरल इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, मैं इस तरह से सेंटेंस नहीं बनाना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा सेंटेंस हो जो सबको पसंद आए, जो न मेरा माइंड भी एक्सेप्ट करे, तो फिर मैं इसका मॉडिफिकेशन यूज़ करूँगा। मॉडिफिकेशन कैसे, माई प्लेयर्स ऑफ द टीम आर प्लेइंग, यानी कि जो टीम है ना वो किसकी है, प्लेयर्स की होती है, तो माई टीम्स ऑफ द प्लेयर्स, माई प्लेयर्स ऑफ द टीम आर प्लेइंग, मेरी टीम के जो प्लेयर्स हैं ना वो खेल रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऑडियंस इज़ फीलिंग प्लेयर, यानी कि जो सामीन हैं, यानी कि जो ग्रुप जो लोग हैं ना, तमाशाई हैं ना, उनको मज़ा आ रहा है, तो हमने यहाँ पे सिंगुलर लिखा, ठीक है। ऑडियंस आर फीलिंग प्लेयर, अब यहाँ पे जो सामीन हैं, जो तमाशाई हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, फुटबॉल देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो वो अपने हर एक जो है ना ऑडियंस जो है ना वो क्या कर रहा है, इंजॉय कर रहा है, मज़ा ले रहा है, तो फिर हम प्लूरल यूज़ करेंगे। अब इस ऑडियंस को अगर मैं यूज़ करना चाहूँगा एज अ मॉडिफिकेशन के तौर पे, तो फिर मैं कैसे यूज़ करूँगा, मैनी ऑफ द ऑडियंस आर फीलिंग प्लेयर, ठीक है जी, यानी कि मैनी ऑफ, मैनी यहाँ पे मैंने लिख लिया है, तो मैनी ऑफ द ऑडियंस आर फीलिंग प्लेयर, यानी कि जो ऑडियंस यानी कि सामीन में बहुत सारे जो सामीन हैं ना वो मज़ा ले रहे हैं या अच्छा फील कर रहे हैं, ठीक है, क्रिकेट को देखकर या फुटबॉल को देखकर या कोई भी जो है ना गेम देखकर जो है ना वो खुशी महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने देखा कि जो कलेक्टिव नाउन हैं उनको हम एज अ सिंगुलर कैसे इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर प्लूरल इस्तेमाल करना चाहें तो फिर उनका जो सुइटेबल मॉडिफिकेशन होगा वो हम कैसे इनको जो है ना यूज़ कर सकते हैं।